हेलो स्टूडेंट, भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स है वो देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी टेबल जो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बट यहाँ पर 3 बता रहे हैं, साइन की, कॉस की और टेन की। ये क्या होता है आपकी थीटा। थीटा की वैल्यू 0, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री, पाई 180 एंड 270 और 360 डिग्री। इन सब की वैल्यू 10th क्लास तक आपने पढ़ी थी, कहाँ तक? 90 तक। उसकी आगे की टेबल, जैसे साइन की टेबल आपको अगर याद होती है तो साइन का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉट। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 पढ़ रखी है। 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 0। ये तो आप सबको बता रखी है कैसे बनती है। नेक्स्ट होती है, ये याद रखना, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। साइन पाई या फिर लिख दो साइन n पाई, ये सब क्या होता है? 0। पाई का मतलब अगर साइन 1 पाई है तो भी 0, 2 पाई है तो भी 0, 3 पाई होगा तो भी 0, 4 पाई होगा तो भी 0, 5 पाई होगा तो भी 0। जितने भी पाई है सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और साइन 70, साइन 270 वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? -1। क्या हो जाएगी? -1। इसी तरह आपको देखते हैं कॉस पाई, सेम यहां से उल्टा होता है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब आता है आपके कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 और कॉस 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके? 1। नेक्स्ट देखते हैं टेन। टेन की वैल्यू साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं 0/1, 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 तो क्या आ जाएगा? √3, 1/0। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, या इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके? 0, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। और -1 को इससे डिवाइड किया, नॉट डिफाइंड। और 0 को 1 से डिवाइड किया तो वापस क्या आ जाएगा आपका? 0। नेक्स्ट है कुछ क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे आपने ग्राफ में कभी देख रखा हो, ये होता है 0, 90, 180, 270, 360। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वैल्यू, जैसे साइन की जो वैल्यू होती है फर्स्ट, सेकंड, साइन की वैल्यू देखो सबके अंदर क्या होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90। आपने टेबल पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारी वैल्यू क्या कहलाएगी? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। अतः सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लगाकर 180 के बीच में कोई वैल्यू, तो इसके अंदर 2 वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक तो होती है साइन की वैल्यू पॉजिटिव, एक होती है कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक तो क्या होता है? पॉजिटिव। रिमेनिंग जो 4 वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी नेगेटिव। आता है थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से लगाकर 270, उसके अंदर आपका टेन और कॉट। टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 जो टर्म रहेंगे वो क्या रहेंगे? नेगेटिव। और आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस और सेक। कॉस और सेक तो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रिमेनिंग सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब क्या हो जाएगी? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सारे सारे क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव। सेकंड के अंदर होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। क्या होता है? साइन और कॉसेक। थर्ड के अंदर आपका होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके अंदर होता है सेक और कॉस पॉजिटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। ऑल सिंस टेन और सी, ऑल सिंस साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और
सेक। रफली वर्क के लिए आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इज इक्वल टू -1/2। ये बोल रहा है x कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये बोला cos वैल्यू कितनी है -1/2। आपको चेक करना है बाकी रिमेनिंग साइन cos, tan, sec, cosec और सबकी वैल्यू फाइंड करनी। सिंस x इज थर्ड क्वाड्रेंट, x कौन से में, थर्ड के अंदर, तो थर्ड के अंदर देखो साइन और cos विल बी नेगेटिव। थर्ड के अंदर क्या होता है, साइन और cos क्या होता है, नेगेटिव, बट tan विल बी पॉजिटिव। tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव। गिवन cosec इज इक्वल टू -1/2, वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ पर cos की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1/2। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन की वैल्यू पुट कर, sin स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू कितनी है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। प्लस का टर्म रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 1/4, तो sin स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 - 1। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, स्क्वायर जब रिमूव होगा तो क्या लगेगा रूट, तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/4, तो sin x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट 3/4। अब कौन सा क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड के अंदर देखते हैं x की वैल्यू क्या होती है, sin x वैल्यू क्या, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू -√3/2 और cos x की वैल्यू कितनी है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका tan x की वैल्यू आ जाएगी √3। अब पढ़ते हैं cot x। cot x का मतलब होता है 1/tan x, तो 1/tan x की वैल्यू कितनी है √3, ये हो जाएगी cot x। अगला होता है sec x, तो 1/cos x, 1/cos की वैल्यू -1/2, उल्टा हो जाएगा -2/1, तो क्या आंसर आ जाएगा -2। फिर आता है cosec x। cosec x का मतलब 1/sin x, 1 और sin x की वैल्यू -√3/2, रेसिप्रोकल करो कितना आ जाएगा -2/3। ये सारी वैल्यू फाइंड होगी जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट है सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5। वही सेम, इसमें दे रखा है sin x की वैल्यू है √3/5, सॉरी 3/5। sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो साइन का दे रखा, अभी जो रिलेशन किया वो सेम, sin स्क्वायर x, यहाँ देख रहे कौन सा क्वाड्रेंट है अपने, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के अंदर साइन और cosec ये दो तो आपके पॉजिटिव, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। 9/25, 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 25 माइनस 9। 25 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका 16/25। तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 16/25, तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 का 4, 25 का 5, 4/5। बट यहाँ पर cos कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा अपन को, सेकंड। सेकंड के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू कितनी यूज करेंगे अपन -4/5। साइन की वैल्यू 3/5, cos x की वैल्यू -4/5। नेक्स्ट आता है tan x। tan x का फॉर्मूला sin x अपॉन cos x, 3/5 एंड -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या रहेगा -3/4। अगला था cosec x, 1/sin x 1 और sin x की वैल्यू 3/5, तो क्या आएगा 5/3। sec x 1/cos x, 1 अपॉन में -4/5, रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का 4/5। cot x 1/tan x, तो 1 और tan x की वैल्यू -3/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/3, क्या आंसर रहेगा -4/3। नेक्स्ट वही सेम, cot x की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब कौन सा क्वाड्रेंट है आपके, थर्ड। थर्ड के अंदर कौन सा होता है, tan और cot होता है पॉजिटिव। tan और cot क्या होता है आपके पॉजिटिव। अब cot के अंदर क्या रिलेशन होता है आपको सबको पता है, cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। 1 प्लस cot x की वैल्यू कितनी है 3/4।
3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे तो 16 यहाँ पर आएगा, 16 प्लस 9 25/16 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/16, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/16। तो कोसेक क्या होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 25/16। 25 का रूट कितना होता है 5 और 16 का रूट कितना हो जाएगा आपके 4। तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस माइनस 5/4। अब आते हैं क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड के अंदर कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव 5/4, माइनस का 5/4। कोसेक की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/4। देन फाइंड करते हैं साइन। साइन क्या होता है, 1/कोसेक। 1/कोसेक की वैल्यू माइनस 5/4। रेसिप्रोकल होगा तो कितना रहेगा, माइनस 4/5। tan x क्या होता है, 1/cot x। 1 और cot x वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3/4। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। tan x का फॉर्मूला sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू माइनस 4/5, cos x की वैल्यू कितनी आएगी, sin x अपॉन cos x। cos x क्या हो जाएगा, sin x अपॉन tan x। और tan x की वैल्यू कितनी होती है, 4/3, माइनस 4/5 और 3/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर क्या रहेगा, माइनस 3/5। इसी तरह sec x किसका फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा 1/-3/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3। नेक्स्ट है sec x। sec x की वैल्यू 13/5। x का क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अब फोर्थ के अंदर पॉजिटिव क्या होता है, cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव। कौन सा sec है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 13/5। 13/5 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 13/5 का होल स्क्वायर माइनस का 1। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25। 169 माइनस 25 माइनस करा कितना हो गया, 144/25। स्क्वायर रिमूव करोगे क्या आएगा, प्लस माइनस और रूट के अंदर 144/25। 144 का रूट 12/5। tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/5। अब आते हैं अपन क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट कितना है अपना, फोर्थ। फोर्थ के अंदर cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव। तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो tan x की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस 12/5। tan x की वैल्यू रहेगी माइनस का 12/5। cot x का मतलब 1/tan x। 1/tan x की वैल्यू माइनस 12/5। तो क्या रहेगा, माइनस का 5/12। tan x का फॉर्मूला होता है sin x और cos x। तो sin x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x का क्या फॉर्मूला बनेगा, tan x मल्टीप्लाई cos x। tan x मल्टीप्लाई cos x। tan की वैल्यू माइनस 12/5, cos की वैल्यू 5/13। 5 से 5 रिमूव हो जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस 12/13। अगला आता है cos x। cos x का मतलब 1/sec x। 1/sec की वैल्यू 13/5। रेसिप्रोकल करोगे तो 5/13। cosec x का मतलब होता है 1/sin x। साइन की वैल्यू कितनी है आपके, 1/sin x। साइन की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी थी, ये वाली 12/13। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 13/12। साइन की वैल्यू कितनी थी, 12/13। तो cosec की कितनी हो जाएगी, 13/12। नेक्स्ट tan x की वैल्यू दे रखी है माइनस 5/12। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, सेकेंड। आप सबको पता है सेकेंड के अंदर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो tan का फॉर्मूला वही सेम, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan की वैल्यू माइनस 5/12। माइनस 5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 5 का स्क्वायर 25/144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 144। तो क्या रहेगा, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 116
साइन और अपॉन में रहेगा 144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। और 169 किसका होता है 13 का, और 144 किसका होता है 12 का। तो सेक की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 13/12। अब आता है क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड। सेकंड के अंदर सेक क्या होता है नेगेटिव, सेकंड के अंदर सेक क्या होता है नेगेटिव। तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13/12। सेक की वैल्यू हो जाएगी -13/12। फिर आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का मतलब 1/sec x, 1/sec की वैल्यू -13/12। रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/13। tan x की वैल्यू होती है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो sin का फॉर्मूला अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x। tan x की वैल्यू कितनी है आपकी -12/13, cos x की वैल्यू कितनी है -12/13। 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आंसर रहेगा 5/13। cosec x का मतलब 1/sin x, 1 और sin x की वैल्यू 5/13, रेसिप्रोकल करोगे तो 13/5। cot x का मतलब 1/tan x, 1 और tan x की वैल्यू कितनी है -5/12, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन पढ़ते हैं। 5 तक सारे क्वेश्चन क्या दे रखे थे, कोई भी एक वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई आएगी, जैसे साइन की वैल्यू दे रखी कुछ भी दे दे 1/2 दे दे, अभी माइनस प्लस कुछ भी दे सकता, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको चेक करेंगे कोई भी एक क्वाड्रेंट दे, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, रिमेनिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपको क्या करनी है फाइंड विथ साइन के साथ। अब आपको देखिए 90 तक आप सब टेबल जानते हो। अब इसने पूछा साइन 765 की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। अब जो भी वैल्यू पूछे साइन 765 π/80, ये मेथड करो, दोनों मेथड बता देता हूं मैं। साइन 765 तो साइन ये किसके अंदर डिग्री के अंदर, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो आप रेडियन के अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180। लास्ट वीडियो हमने देखा था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया किससे मल्टीप्लाई होता है π/180 से। सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया आपके पाई। कट किया इसको 5 की टेबल से और 5 की टेबल से कट किया तो कितना हुआ ये 36। 5 की टेबल से कट किया 15 5 75 153 रिमेनिंग आप कट करो आंसर कितना आएगा 17 π/4। इसको कट किया 17 को 4 से 4 टाइम, रिमाइंडर कितना रहा आपके 1, रिमाइंडर कितना रह गया 1, तो 4 1/4 पाई। 4 पाई तो आपके क्या हो जाएगा कंप्लीट 4 पाई, और रिमेनिंग कितना रहा 1/4 पाई। 4 पाई और 1/4 पाई। वैल्यू ऑफ साइन रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू क्या होती रहती है रिपीट, तो ये तो हो जाएगा रिमूव, क्या रहेगा 1/4 और पाई। साइन 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, इसका मतलब क्या होगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। एक सेकंड मेथड और बता देते हैं हम। जैसे यहां पर है साइन 765, कोई भी वैल्यू दे रखी हो इसको आपको 90 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करते हैं हम 90 से। तो साइन 765 को डिवाइड कर लिया हमने 90 से। 90 से जब डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम हो जाएगा आपको बताओ 8 टाइम। 8 टाइम डिवाइड करें कितना हुआ 720। 720 रिमाइंडर कितना रहा 5, डिवाइड कितने टाइम हो गया 8 टाइम। तो क्या लिख सकते हैं इसको 8 × 90, रिमाइंडर कितना रहा 45। 8 × 90, रिमाइंडर कितना रह जाएगा आपका 40। अब यहां पर सबसे पहले आपको देखना ये नंबर, अगर ये नंबर या तो ऑड होगा या फिर क्या होगा इवन होगा। अगर ये नंबर ऑड होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा साइन होगा, साइन और कॉस चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। टेन और कॉट, टेन चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर और कॉट चेंज हो जाएगा टेन के अंदर। इसे रिमाइंडर सेक और क्या हो जाएंगे कॉसेक, सेक कॉसेक के अंदर और कॉसेक सेक के अंदर। अगर कौन ऑड होता है तो, अगर इवन होता है एज इट इज सेम रहेंगे। 8 किस में काउंट होता है इवन के अंदर, तो साइन का क्या रह जाएगा आपका साइन। अब आते हैं अपन क्वाड्रेंट के ऊपर। कितने क्वाड्रेंट है 8 क्वाड्रेंट प्लस में यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉजिटिव वैल्यू तो कौन सा क्वाड्रेंट काउंट होगा फर्स्ट।
साइन 45 क्या रहेगा, साइन 45। अब क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर सारे क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये शॉर्ट मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग है, दोनों में जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410। वही सेम मेथड बता देता है, ये तो इससे कर लो आप, पाई वाले मेथड से डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना है 8 पाई -1/पाई। रिपीट करने के बाद रिमेनिंग कितना रहेगा -1/पाई। कोसेक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना रहेगा 30, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2, या कोसेक 30 को इसने कन्वर्ट किया 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा। और इसी तरह अगर करते हैं कोसेक तो माइनस क्या रहेगा आपका कोसेक 1410। क्या बोला था मैंने आपको, 90 से डिवाइड करना, 1410 को डिवाइड करा 90 से, 1 टाइम 90 माइनस किया 1 510, कितने टाइम 5 टाइम, 9 4 जा 45, कितना रहेगा आपका 60, कितने टाइम डिवाइड हुआ 15 टाइम, मल्टीप्लाई 90 प्लस में कितना रहेगा आपका 60 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है 15, मतलब क्या है ये ऑड नंबर। ऑड में कोसेक किस में चेंज होता है सेक के अंदर, अभी बताया मैंने लास्ट में, कोसेक किस में चेंज होता है सेक के अंदर, और सेक किस में चेंज हो जाएगा कोसेक के अंदर। सेक क्वाड्रेंट कितना होगा 15 प्लस, तो 15 प्लस में 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक 60। अब फोर्थ के अंदर कोसेक की वैल्यू, फोर्थ के अंदर कोसेक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ बताया था ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर सेक और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, सेक और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, कोसेक क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी था और एक और माइनस होगा प्लस, और सेक 60 की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा आपकी 2, सेक 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, आंसर क्या रहेगा सेम। वही नेक्स्ट 19 पाई/3 डिवाइड करा किससे हुआ 6 टाइम, रिमाइंडर कितना रहा 1 6 1/3, 6 पाई तो एज इट इज पूरे हो जाएंगे 10 6 पाई प्लस 1/3 पाई, 2 से मल्टीप्लाई 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 पाई, 10 3 2 पाई प्लस 1/। अब वैल्यू ऑफ 10x वापस रिपीट कब होती है 2 पाई के बाद में, तो 3 टाइम रिपीट हो जाएंगे, वापस सेम रहेगी, आंसर क्या रहेगा 1/3, वही से 90 से डिवाइड करके किया हुआ है 1/3 पाई, कितना रहा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिवाइड किया कितने टाइम 60 टाइम, तो 1060 और 1060 वैल्यू कितनी होती है √3। सेकंड मेथड से आप ट्राई करना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वही सेम है, साइन माइनस में 11 पाई/3, तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, फॉर्मूला आप जानते हो, साइन के अंदर -x हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन 11 पाई/3, माइनस इसको डिवाइड किया 3 टाइम, रिमाइंडर कितने रह गए 2/3। अब 3 2 माइनस में माइनस साइन 4 पाई में से ये माइनस करा, तो क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है तो 2 पाई के बाद में क्या होती रहती है रिपीट, तो आपको क्या ना 2 का कौन सा 2 पाई लिख लो या 4 पाई लिख लो या 6 पाई लिख लो, लेकिन यहाँ पर क्या था 3 पाई था, इसलिए हमने किस में कन्वर्ट किया 3 के आगे वाला टर्म 4 पाई के अंदर। 4 पाई में से अगर 1/3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा, यही रहेगा सेम, माइनस साइन 4 पाई माइनस 1/3 पाई, तो क्या रहेगा -4 पाई के बाद में क्या होगा रिपीट, तो क्या आंसर रहेगा -1/3 पाई, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या रहेगा पाई/3, पाई की वैल्यू 180 1/80/3 कितना होता है 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कॉट -15 पाई/4, वही सेम माइनस कॉट
कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4 डिवाइड करा कितने टाइम 3 बार, रिमाइंडर 3 अपॉन 4 रिपीट कितने के बाद करना है आपको 2 पाई के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 3, तो क्या लिखेंगे 4, तो माइनस कॉट 4 पाई माइनस 1 अपॉन 4 पाई। सॉल्व करने पे ये आता है आपका सेम कितना होता है 16 में 1 माइनस करा कितना हो जाएगा 15, तो माइनस कॉट कितना रहेगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, कॉट के अंदर 1 अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, कॉट 45 और कॉट 45 वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। इसी के साथ अपने क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.2 यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ।